हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्रेप। आई होप आप सब बढ़िया हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। कल मैंने एक पोल डाला था जिसमें पूछा था कि आप लोग कौन सा मॉक जो है एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रेफर करते हो। तो 475 लोगों ने वोट किया और उन लोगों ने सबसे ज़्यादा जो है गाइडली को चूज़ किया है। 35% गाइडली को, 23 ऑलिव बोर्ड और 22 टेक्स्ट बुक लगाते हैं। और बाकी जो है कुछ लोग स्मार्ट कीड़ा को भी लगाते हैं और प्रैक्टिस मोड को बहुत कम लोग लगाते हैं। तो इसको देखते हुए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है ये टॉप के जो 4 मॉक्स हैं, टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, गाइडली और स्मार्ट कीड़ा, इनके जो है वो मॉक लगाऊंगा और चैनल पे अपलोड करा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी इनके मॉक लगाना और अपना स्कोर वगैरह बता दिया करना कि क्या रहा है। अगर कम रहता है तो जो मैं मॉक जिस तरह से सॉल्व करता हूँ उसको देख के आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। ठीक है ना, तो यही रहेगा। और बारी बारी से मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक मॉक इनमें से किसी का भी डालता रहूँ और कभी कभी एक से ज़्यादा भी डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो यही था, बताना था मुझे। तो इसी मैं आज जो है गाइडली का एक एस बी आई पी ओ का मॉक लगा रहा हूँ, जो कि ये फर्स्ट नंबर वाला मॉक रहेगा गाइडली का। ठीक है ना, तो गाइडली के जो है मैंने अभी तक तो एक भी मॉक नहीं लगाया। ये रहा, ये देखिए। तो स्टार्ट करेंगे। मेमोरी बेस्ड वाले मॉक अभी नहीं लगा रहा हूँ, ये आप लोग लगा लेना है ना, देख लेना मेमोरी बेस्ड पेपर क्या था। अपन जो है फर्स्ट 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट करेंगे, है ना, ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो आज नंबर 1 मॉक लगाता हूँ और देखते हैं इसमें क्या रहता है। और हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे कि स्ट्रेटजी वीडियोस बनाओ, तो स्ट्रेटजी वीडियोस मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आप देखोगे कि ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने स्ट्रेटजी वीडियो बना के डाल रखी है, तो आप उनको देख सकते हैं। और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि पहले जो है उस जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो उस स्ट्रेटजी से जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप उस पर श्योर नहीं हो सकते कि यही स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है जो कि अपना डेली प्लान बताते हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस डालते हैं कि मैंने आज का ये कर रहा हूँ, कल का वो कर रहा हूँ। फिर वो लोग मॉक लगाते हैं और मॉक में नंबर नहीं आते, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटजी मॉक में ही काम नहीं कर रही है तो फिर वो रियल एग्ज़ाम में कैसे काम करेगी। फिर भी लोग उनको फॉलो करते हैं और उन पे व्यूज़ आते हैं। लोग बोलते हैं कि आप और स्ट्रेटजी वीडियो डालिए, डेली डालिए। तो आप सब समझदार हैं, आप लोगों के पास विवेक है। आप ऐसे लोगों को फॉलो करने से बचें जिनकी स्ट्रेटजी खुद ही वो लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उस स्ट्रेटजी से, और वही स्ट्रेटजी आप फॉलो करके कैसे जो है वो बढ़िया नंबर लेके आ पाओगे। ठीक है ना, तो थोड़ा ये आप सभी समझदार हैं, थोड़ा देख लेना, है ना। या फिर जो भी स्ट्रेटजी डाल रहा है एक बार आप उसको बोलें कि आप जिस स्ट्रेटजी ये जो बता रहे हैं इसमें आप एक दो मॉक जो है हमको लाइव लगा के दिखाएं, और फिर हम आपके स्कोर देखते हैं कि हाँ वाकई में स्ट्रेटजी काम करती है, तो फिर आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं ना। लेकिन बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो कि लाइव मॉक लगाते हैं, है ना, कोई नहीं लगाएगा। खूब सारी स्ट्रेटजी डाल देते हैं, खूब सारे आपको टिप्स दे देंगे, ट्रिक्स दे देंगे, लेकिन लाइव मॉक लगा के कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि उसमें असलियत पता चलती है कि आपकी स्ट्रेटजी कितना काम कर रही है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कोई सिलेक्शन नहीं लिया है, तो मैं बता नहीं सकता कि कोई ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अपन मॉक लगाते हैं। मॉक में कोई दिक्कत आती है, आप लोगों की स्पीड स्लो है या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना है, कौन सा बाद में पिक करना है, वो सब आप देख सकते हैं। वो मॉक स्ट्रेटजी ज़रूर हो सकती है। बाकी कौन कैसे पढ़ रहा है, किसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, हार्ड स्ट्रॉन्ग है, वो सब इंडिविजुअल वाइज जो है डिपेंड करता है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज स्टार्ट करता हूँ एस बी आई पी ओ प्रिलिम्स मॉक नंबर 1 गाइडली का। देखते हैं इसमें क्या रहता है। एक मिनट, ये मैंने चालू कर लिया। तो आप लोग भी लगाना इस मॉक को और बताना क्या रहा, देखते हैं क्या सा लेवल रहता है। और अच्छा, इसमें एक बता देता हूँ कि 3 सब्जेक्ट हैं अपने पास में, इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांट है। ठीक है, अगर आप रीजनिंग और क्वांट की बात करते हैं तो नो डाउट प्रीलिम्स के लिए आप गाइडली को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्री के लिए परफेक्ट मॉक है रीजनिंग और क्वांट में। इंग्लिश के लिए आप गाइडली को फॉलो ना करें,
तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि गाइडली की इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इंग्लिश होती है। तो इंग्लिश के लिए आप गाइडली के अलावा कोई सा भी दूसरा मॉक फॉलो कर सकते हैं, बट रीजनिंग और क्वांट के लिए आंख बंद करके आप गाइडली को फॉलो करें, आपको रियल एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है, स्पेशली इन क्वांट। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो आप लोगों ने भी लगाया तो बताना कैसा रहा मॉक का लेवल, क्या आपको इस तरह के और मॉक जो है डेली वाइज अच्छे लगेंगे, डालना चाहिए या नहीं, है ना, ये सब बता दें। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये चालू है। ठीक, तो सबसे पहले रीजनिंग ओपन हो चुका है, अपन स्टार्ट करते हैं। 6 लोग जो हैं वो अलग अलग वेजिटेबल्स वगैरह लाइक करते हैं, उसको मैं बना ही लेता हूँ। ओनली 3% बॉट बिटवीन ए एंड द वन हु बॉट कैरेट, तो मैंने मान लिया कैरेट ये है, और 1 2 3 ये ए आ जाएगा, या फिर ये यहाँ है तो 1 2 3 ये कैरेट आ जाएगा। ए बॉट इमीडिएटली आफ्टर सी वो डिड नॉट बाय ऑनियन, सी जो है वो ऑनियन बाय नहीं करता है, और ए बॉट इमीडिएटली आफ्टर सी, तो ये 6 जने हो गए, तो यहाँ एंड लगा देता हूँ और यहाँ आ जाएगा सी। द नंबर ऑफ पर्सन बॉट बिफोर सी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बॉट वेजिटेबल आफ्टर द नंबर ऑफ ब्रिंजल, तो सी के आगे 0 है, 1 लेस देन इसका मतलब ब्रिंजल के पीछे 1 जना होगा। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ फटाफट, कैरेज एक यहाँ लगाया, एंड एक यहाँ लगाया। ठीक है, सी के आगे 1 2 3 जने हैं, तो ब्रिंजल के पीछे 1 2 3 4 जने होंगे, यहाँ आ जाएगा ब्रिंजल। सी के आगे 1 2 3 4 जने हैं, तो ब्रिंजल के यहाँ 5 जने होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा ब्रिंजल। ओनली 1% बॉट बिटवीन द वन हु बॉट ब्रिंजल एंड एफ, ब्रिंजल और एफ के बीच में 1% है, ब्रिंजल और एफ के बीच में 1% है, ब्रिंजल और एफ के बीच में, तो ये नहीं होगा, हटाओ उसको। द वन हु बॉट रेडिश बॉट 2% बिफोर डी, रेडिश जो है वो 2% बिफोर डी है, वो नीदर बॉट ब्रिंजल नॉट बॉट एट द लास्ट। ठीक है, तो डी कौन है, रेडिश जो है वो 2% बिफोर डी है, रेडिश डी, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ देखता हूँ डी यहाँ नहीं आ सकता, लास्ट में नहीं आ सकता, और ना ही वो ब्रिंजल बॉट करता है, तो डी आएगा यहाँ पर और रेडिश आएगा 2% बिफोर, तो ये रेडिश आएगा। द नंबर द वन हु बॉट पोटैटो बॉट इमीडिएटली बिफोर बी, पोटैटो जो वो इमीडिएटली बिफोर बी है, तो बी को यहाँ लिख देता हूँ, पोटैटो को यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई, और 2 चीज़ें बच गई है। 2 चीज़ें कैसे है, सी को ऑनियन पसंद नहीं है तो ऑनियन आ जाएगा यहाँ पर, एक चीज़ जो बच गई है वो है कैबेज, वो आ जाएगा यहाँ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट ऑनियन, तो ऑनियन एफ बॉट करता है, द वन बॉट इमीडिएटली आफ्टर ए, यस। हाउ मेनी पर्सन बॉट वेजिटेबल आफ्टर बी, तो एक ही पर्सन है बी के बाद में। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन बॉट वेजिटेबल एट फर्स्ट, तो सी फर्स्ट पे बॉट करता है। डी बॉट विच वेजिटेबल, डी पोटैटो को बॉट करता है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बी कैरेट एफ ब्रिंजल सी कैबेज, सी कैबेज सही है। उसके बाद में यहाँ पर है व्हाट इज द सम ऑफ द कोड ऑफ द वर्ड गर्ल और गिव, गर्ल और गिव, तो मैं देख लेता हूँ, गर्ल यहाँ पर है और गर्ल यहाँ पर भी है, तो 17 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 46 हो सकता है, और 78, 46 आ जाएगा गर्ल का। और गिव का देखता हूँ, गिव 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 गिव, सिर्फ गिव यहीं पर ही है, तो 36 नहीं होगा, 92 हो सकता है, 38 38 भी नहीं होगा, 53 भी नहीं होगा, तो 92 हो जाएगा। 6 और 2 8, 138 आ जाएगा। व्हाट इज़ द कोड ऑफ सम, तो सम का कोड क्या है, सम किधर है, ये रहा सम, और कहीं भी नहीं है सम, तो 78 नहीं होगा, 24 हो सकता है, 24 हो सकता है सम का, 36 नहीं होगा, और 57 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। इफ ब्यूटीफुल बॉयज कोडेड दिस देन व्हाट इज द फेट ऑफ कोडेड, 84 और 57, तो 57 यहाँ भी है, यहाँ भी है। सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल है यहाँ पर, लेकिन ब्यूटीफुल का तो कुछ और दिया हुआ है, तो आर आ जाएगा यहाँ पर 57 का। और ब्यूटीफुल का क्या हो सकता है, 78 ब्यूटीफुल का हो जाएगा, ब्यूटीफुल का हो जाएगा 78, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 84 किसका हो जाएगा, 84 यहाँ नहीं है, 84 लास्ट में। फ्यू गर्ल्स यूज परफ्यूम, फ्यू का नहीं होगा,
गर्ल्स नहीं होगा, यूज़ परफ्यूम, परफ्यूम में होगा यूज़, तो यूज़ हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा अपना क्या है, 8457 है ना, यूज़ आर, यूज़ आर। और 36 और 53 का निकालना है। 36 यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है। फ्यू फ्लावर्स गिव परफ्यूम, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फ्लावर्स हो जाएगा एक तो। और 53 का क्या हो जाएगा, 53 यहाँ पर है। फ्यू फ्लावर्स गिव परफ्यूम, फ्यू गर्ल यूज़ परफ्यूम, तो फ्यू और परफ्यूम दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ दिक्कत आएगी। फ्लावर के साथ में फ्यू और फ्लावर के साथ में परफ्यूम, तो काइंड डिटरमाइन हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पर मुझे बताना है लॉजिकली फॉलो। टी से ओ जाना है, तो टी से एन जाऊँगा, एन से एस, एस से वी, वी से ये तो लग नहीं रहा, एस से एच जाना है, एस से तो कहीं नहीं जा सकते। के से वी जाना है, के से टी जाऊँगा, टी से वी नहीं जा सकते। के से एस जाना है, के से टी, टी से एन, एन से एस, ये सही हो जाएगा। ये क्या है, आई से एल जाना है, तो आई से तो कहीं नहीं जा सकते। और एल से टी जाना है, एल से टी नहीं जा सकता। बी से वाई जाना है, बी से नहीं जा सकते। वाई से एल जाना है, वाई से टी, टी से एम, एम से एल, एस। डब्ल्यू से जी जाना है, डब्ल्यू से टी, टी से एक्स, बी भी जा सकता हूँ, सी, सी से जी, ये सही हो जाएगा। डब्ल्यू से टी, टी से एक्स, ओ नहीं, डब्ल्यू से बी, बी से सी, सी से जी है ना, तो फर्स्ट बन जाएगा इसमें। आई से पी जाना है, आई से एम, सी भी जा सकता हूँ, आई से के, एम। पी से डी जाना है, पी से के जाऊँगा, और के से एफ, एफ से डी नहीं, डी से एम जाना है, डी से एफ, या डी से सी, सी से एम, ये सही। इसको हटाते हैं। ये क्या है, वैन द ऑड नंबर आर डिक्रीज बाय 1, 1 मिनट, 8 6 7 5 9 7 6 4 5, ऑड नंबर्स आर डिक्रीज बाय 1, मतलब ये 6 कर दिया, 4 कर दिया, 8 कर दिया, 6 कर दिया, 3 कर, 4 कर दिया। एंड रिमेनिंग डिजिट आर इंक्रीज बाय 1, 9 6 7 6 7 4 5। What is the sum of the second digit from the right hand and fourth digit from the left hand? 9 हो जाएगा। 8% are taken on तो ये मैं बना लेता हूँ 8 और 19, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर। डेट है यहाँ पर 8 19, 8 19, 8 19, 8 19, 8 19, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर। दिख रहा है, ठीक, ओके। K takes the leave on an odd number of month which has an odd number of days. On odd date, odd number of days पे, इन दोनों पे odd date, इस पे कौन है, K। Only one person take the leave between K and I. K और I के बीच में एक ही पर्सन है। Only 2% take the leave between I और H. 1 2 H यहाँ भी हो सकता है, 1 2 H यहाँ भी हो सकता है, 1 2 H, 1 2 H यहाँ भी हो सकता है, 1 2 H यहाँ भी हो सकता है। नीदर एच नॉर एल टेक द लीव इन जनवरी। अच्छा, एच जो है वो जनवरी में नहीं होगा, तो एच आ जाएगा यहाँ पर, और एल जनवरी में नहीं होगा, एच जनवरी में नहीं होगा तो एच आ जाएगा यहाँ पर, एल भी नहीं होगा, ठीक है। एल टेक द लीव इमीडिएटली बिफोर एन, हु टेक्स लीव ऑन एन ऑड नंबर डेट। एल टेक द लीव इमीडिएटली बिफोर एन, और एन जो है वो 19 पे लेता है, तो 19 वेल, यस, एन 19 एल, 19 एल ऊपर तो एल आ नहीं सकता, तो एन और एल यहाँ आ जाएंगे। 19 एल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया। The number of person take the leave between LK is one more than the number of person take the between HM. LK के बीच में जो है दो जने हैं, तो ये वन मोर है H और M में, तो मतलब H और M के बीच में, वो L और K के बीच में वन मोर, तो उनके बीच में एक जना होना चाहिए, पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ तो गलत हो गया। L और K के बीच में दो जने हैं, तो H और M के बीच में एक जना होगा, तो M आ गया। J takes the leave one of the days before G, J, ये बन गया। Who among the following person takes the leave on April 8? 8 अप्रैल को कौन ले रहा है, 8 अप्रैल को एल ले रहा है,
इमीडिएटली आफ्टर जी, यस। हाउ मेनी परसेंट टेक लीव बिफोर एच? 1 2 3 4 जने जो है वो एच से ऊपर हैं। एज मैनी टेक जी और एम? 1 2 3 4, यस, जी और एम के बीच में। ठीक ठीक। मंथ एंड डेट 10, आई टेक, आई कहाँ है? ये आई, 19 सितंबर। एज मैनी परसेंट टेक द लीव बिफोर जी एज आफ्टर? बिफोर जी एक जना है तो एम के बाद में भी एक जना है। एम के बाद मतलब 8 सितंबर, यस। इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जनवरी 8, यहाँ से तो जी तो अनचेंज है, जी एच आई जे के एल एम एन, एम के होना चाहिए। 8 person are sitting around a square table such that 4 of them sit in the corner and facing the center, ये भी बना देता हूँ। अगर आप लोगों की पजल स्ट्रॉन्ग है तभी आप पजल में पहले ट्राई करना, अदरवाइज 4 of them sitting at the corner and facing the center, कॉर्नर में facing the center है और मिडिल वाले जो है अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है पजल के ऊपर तो आप पहले मिसलिनियस भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप पजल ट्राई कर लेना। बीच में कोई वो नहीं है कि चुन चुन के कर लो, चुन चुन के करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। R sits second to the right of Q. Q sits 3 places away from U, who is not an immediate neighbor of R. तो यहाँ बोल रहा है R sits second to the right of Q। अगर मैं Q को यहाँ लेता हूँ तो R sits second to the right of Q, R sits second to the right of Q और Q sits 3 places away from U, 1 2 U, 1 2 U. W sits third to the right of P, V sits immediate left of W, W sits third to the right of P और V sits immediate left of W. W sits third to the right of P, अगर मैं लिखूँ तो W, V से immediate left of W पॉसिबल नहीं है। P अगर मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 W, V से immediate left of W, यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन रही है P और W की। P को अगर मैं यहाँ लेता हूँ 2 3 पॉसिबल नहीं है। P को यहाँ लेता हूँ 1 2 3, W के लेफ्ट में पॉसिबल नहीं है। P को यहाँ लेता हूँ 1 2, तो W आएगा यहाँ, P आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं P लेता हूँ 2 3 W W के लिए P आएगा 1 2 3 W W के लिए, ये पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, P को मतलब 1 2 3 नहीं पॉसिबिलिटी, 1 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, 1 2 3 नहीं। The number of persons sitting between BT is 1 less than the number of persons sitting between T S and counted from the right of both B and S, S के राइट में B के राइट, और S who does not face R, S जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, S जो है वो यहाँ नहीं आ सकता। B और T के बीच में जितने लोग बैठे हैं वो एक कम है इन दोनों से। B और T अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में एक लोग बैठा है, तो T और S के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो ऐसे यहाँ आ नहीं सकता। अब यहाँ अगर मैं बैठाता हूँ 1 2 3 4 जने बैठे हैं तो 5 जने बैठेंगे T और S के बीच में, S से राइट नहीं, यहाँ तो गलत है। B और T को अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, एक जना बैठा है तो T और S के बीच में 2 जने बैठने चाहिए। यहाँ मैं बैठा, यहाँ अगर मैं T को बैठाता हूँ 1 2 3 4 जने बैठे हैं तो 1 2, यहाँ भी नहीं आ रहा है। B और the number of persons sitting between BT is 1 less than the number of persons sitting between TS and S, T और S के बीच में 2 जने हैं तो P और T के बीच में इसमें 2 जने आ रहे हैं, B और T, B और T के बीच में 1 जना है तो T और S के बीच में 2 जने हैं। S does not face R, अच्छा S does not face R ना, तो S यहाँ आ जाएगा, सॉरी फेस नहीं करना है ये बताया। Who among the following persons sits second to the right of W, तो 1 2 S आ जाएगा, opposite to R, yes. How many person are sitting between U and P when counted from the right of P? 1 2, एक ही जना बैठा है बस,
वो among the following sits the immediate left of T? Immediate left of T में R बैठा हुआ है opposite to S. Yes. Does not belong to group P U V T S. P U V T S वाला जो है वो बीच में आ गया। ये जो नॉट ट्रू बताना है, W and Q are facing each other, नहीं, U and W are immediate neighbors. W and U are immediate neighbors. Yes, W and U are immediate neighbors. एक मिनट, नॉट ट्रू बताना है, फेसिंग ईच अदर, ये नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब गलत है। W and Q आर फेसिंग ईच अदर, जब ये फेस नहीं कर रहा है। 6 सिटीज़ है, रिपोर्टेड कोविड डेट्स हैं, चेन्नई रिपोर्टेड मोर केस देन त्रिची। अच्छा ऐसा कुछ है, एक मिनट इसको रोकते हैं, अब देखते हैं आगे कुछ इजी है क्या। 14 लोग जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं, इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ फटाफट से। 14 लोग जो है वो आमने सामने बैठे हुए हैं, 3 4 5 6 7, रो 1 सिटिंग ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, रो 2 वन के अंदर ए बी सी डी ई एफ है और पी क्यू आर एस टी यू और बी भी जी। Only 4 persons sit between D and the one who faces R. At most 2 persons sit to the right of R. 4 लोग जो है वो B और 1 2 3 4, only 4 persons sit between D and the one who faces R. यहाँ बोलता है मैक्सिमम 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ आर। तो अगर आर के राइट में 2 पर्सन बैठेंगे तो 4 लोग तो बैठ ही नहीं सकते, आर या तो यहाँ आएगा या फिर आर यहाँ आएगा, 1 2 3 4, बी या तो यहाँ आएगा या फिर डी यहाँ आएगा। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में तो 1 2 3 4 जने बैठे हैं, 3 से ज़्यादा, तो यू यहाँ आएगा 1 2 3 4, तो यू यहाँ भी आ सकता है, यू यहाँ भी आ सकता है। U sits 4 to the left of P, who faces the one who is immediate right of F. U sits 4 to the left of P. 1 2 3 आ जाएगा P, P यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है और P यहाँ भी आ सकता है। P who faces the one who is immediate right of F. P who faces the one who is immediate right of F. B sits immediate left of F. B sits immediate left of F. इसका मतलब क्या होगा कि F यहाँ नहीं आ पाएगा तो P यहाँ नहीं आएगा, P आएगा यहाँ पर, और अगर P यहाँ आएगा तो U आएगा यहाँ पर, तभी F यहाँ आएगा और P यहाँ आएगा। और as many persons sit to the left of the one who faces F, left of the one who faces F कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 5 जने बैठे। as to the right of T, T के राइट में 5 जने, 1 2 3 the number of persons sitting between B and the one who faces P, B and the one who faces P, तो एक ही जना बैठा है, is 2 less than, मतलब 3 चाहिए, sitting to the right of E, E के राइट में 3 जने बैठे, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा E। S sits immediate right of Q, S sits immediate right of Q, यहाँ पर बच गया B, बच गया B आ जाएगा। A sits third to the right of C, A sits third to the right of C, तो A अगर मैं यहाँ रखता हूँ C 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हटाओ उसको, A sits third to the right of C 1 2, A आ गया A B C D E F G, ठीक है, ये कट जाएगा, ये रहा है। Who among the following persons sit to the immediate right of the one who faces the one who sits second to the right of Q, second to the right of Q, among the following sit to the immediate right of the one who faces, इसके sit to the immediate right of the one E. If all the persons are arranged in alphabetical order from the left and as per their direction within the row, then how many remain unchanged in their position? Left hand side. If Q is related to C, P is related to B. Q is related to C, P is related to B, to T. T से कौन रिलेट होगा? तो P से E रिलेट हो जाएगा. The one who faces S. Yes. As many persons sit between F and the one who faces T. F and the one who faces T. ये रहा, 3 जने बैठे बीच में. As to the left
ऑफ क्यू, लेफ्ट ऑफ क्यू 3 जने नहीं, राइट ऑफ पी 3 जने नहीं, राइट ऑफ यू 3 जने नहीं, लेफ्ट ऑफ एस, यस लेफ्ट ऑफ एस 3 जने। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइन्ड, डी बी यू बी, डी और बी 3 जने बैठे, यू और बी, ए पी, ए पी, वी डी, वी और डी, यू वी, यू और वी, ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो 27 हुए इसमें। अब देखते हैं क्वांट में क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर सीरीज है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद में ये क्या है, देयर आर टू डिफरेंट वाइन नेम, रेड वाइन, जनवरी मार्च, इसमें ये ट्राई कर लेता हूँ। जनवरी मार्च और मई, जनवरी मार्च और मई, इसमें मुझे रेड वाइन मिलती है और ग्रीन वाइन, वाइट वाइन मिलती है। हो गया टोटल। टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड वाइन प्रोड्यूस इन ऑल 3 मंथ इज 285, ये 285 है। क्वांटिटी ऑफ रेड वाइन प्रोड्यूस इन जनवरी इज 25% मोर देन द वाइट वाइन। अच्छा, वाइट वाइन अगर 4 है तो ये 5 है। एंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइट वाइन प्रोड्यूस इन जनवरी, मार्च एंड मई इज दिस। अच्छा, तो ये 4, 7 और 3 है वाइट वाइन। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेड टू वाइट वाइन प्रोड्यूस इन मार्च इज दिस। रेड और वाइट वाइन तो ये 6 हो जाएगी। एंड द क्वांटिटी ऑफ रेड वाइन प्रोड्यूस इन मार्च, मार्च इज 75%। ये जो 6 है ना, ये 75% है क्वांटिटी ऑफ रेड वाइन प्रोड्यूस्ड इन मई, रेड वाइन प्रोड्यूस्ड इन मई। इसको अगर मैं पी लेता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये बन गया। ये हो जाएगा 11, 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 एकम 19, और ये क्या हो जाएगा 95, 19 पंजे 95, 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 15 सत्ते 105, 15 ती 45, 15 अट्ठे 120, 15 चिक्की 90। ये हो गया 5 5 10 का, जमा से लगी 1, ये 20, ये 210। ठीक है, ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 195, ये हो जाएगा 165। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड एंड वाइट वाइन प्रोड्यूस इन जनवरी एंड द क्वांटिटी ऑफ रेड एंड वाइट वाइन प्रोड्यूस इन मार्च। तो वो गैप हो जाएगा 60 का। ये क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेड एंड वाइट वाइन प्रोड्यूस इन जनवरी एंड क्वांटिटी ऑफ रेड वाइन प्रोड्यूस इन मार्च, सॉरी रेड वाइन प्रोड्यूस इन मार्च, तो ये हो जाएगा 45। इफ द क्वांटिटी ऑफ रेड एंड वाइट वाइन सोल्ड इन मार्च इज 60 एंड इतना रेस्पेक्टिवली, मार्च के अंदर इसमें से 60 बेच दिया, इसमें से 95 बेच दिया, तो रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड, रेड और वाइट है तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 95 है ना, तो 10 हो जाएगा, 3:3। इफ द क्वांटिटी ऑफ रोज वाइन प्रोड्यूस्ड इन फरवरी, रोज वाइन प्रोड्यूस्ड इन फरवरी इक्वल टू द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाइट वाइन प्रोड्यूस्ड इन मार्च एंड मई टुगेदर, मार्च और मई की तो 0 150, एवरेज 75 हो गया, तो वो क्वांटिटी 75 आ गई। if the April if the quantity of red wine produced in April, if the quantity of red wine produced in April is double the quantity of white wine produced in May, मई के अंदर white wine यदि तो उसकी डबल है 90 हो जाएगी। then find the ratio of the quantity of red wine produced in May to April, मई के अंदर red wine कितनी है 120, ये आ जाएगा 4 और 3। The quantity of white wine produced in March is what percentage more or less than white wine produced in March is what percentage more or less than quantity of red wine produced in January। 75 है, 30 का गैप है, जनवरी से ही चाहिए इंटू 100, 2 बार 5 बार 40% है। इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये DI में बना लेता हूँ। इसमें क्या है, कंपनी M है, कंपनी N है, ये क्या दिया हुआ है, shows the percentage of female employees in two companies M or N in the given 5 year। total number of employee in company, female employee और male employee। इसको मैं बाद में करूँगा, थोड़ी सी अलग है। और क्या क्या कर सकते हैं, ये एक DI दी हुई है, इसको बनाता हूँ।
गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल नंबर ऑफ रेड येलो ब्लू ऑरेंज वाइट कैंडल सोल्ड बाय शॉप ए। अच्छा, सोल्ड बाय शॉप बी। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर है रेड येलो ब्लू ऑरेंज और वाइट। तो ये ए कितनी बेचता है और बी कितनी बेचता है ये नहीं। एक मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये क्या क्या है भैया, 20 22 24 18 और ये 1200 दिया हुआ है। ये 1200 कौन है, ये येलो है। और ये सब क्या है, ये 8 22 32 40 50 60 60 है ना, ये 60 80 84 16% की वैल्यू 1200 दी हुई है। 16 एकम 16 16 16 80 16 16 सत्ते 112 हो गए। 16 सत्ते 112 और 8 16 85 75 आ रहा है। तो 75 इंटू 1500 हो जाएगा। 16% तो ये 1500 हो जाएगा 75। तो 7500 जो है वो टोटल है। 22 से करता हूँ, 22 में 110 का जीरो वहाँ से लगी, मैच में 110 का जीरो वहाँ से लगी 11 22 सत्ते 154 और 11 165। ठीक, 18% का मतलब हो गया 18 में 90 का जीरो वहाँ से लगी 18 सत्ते 126 126 और 9 36 135 और 24 पंजे 120 के जगह से लगी 12 24 सत्ते 728 138 48 49 50। सही है ना, 24 सत्ते 168 होता है, 180 डाउट लग रहा है। ऐसे ही बी का दिया हुआ है। बी का क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स होल्ड बाय शॉप बी। यहाँ पर 600 दिया हुआ है रेड का। और ये कितना है, 7 8 9 ये 10, तो 27 37 38 39 39 60 60 ये 30 हो जाएगा। 60 और 30 90, ये 10% की वैल्यू दी है तो ये 60,000 हो जाएगा, 6,000। ये 10% की वैल्यू दी हुई है 600। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 60 का मतलब 6 1800 और ये हो जाएगा जीरो 126 की बेहतर जीरो 600 की माइनस का दोनों में 4 6 12 और 4 get the ratio of total number of red yellow and blue candles sold by shop C is this, and the total number of red yellow and blue candles sold by shop C is equal to 80% of total number of blue candles sold by shop A। एक ही ब्लू कैंडल है 1350, इसका 80%। एक मिनट 80 है ना, 8 में से 40 का जगह से 4 13 8 104 108। तो फाइंड द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू सोल्ड बाय शॉप बी। तो 4 3 7 8 9 और रेड और ब्लू चाहिए, 4 और 6 हो जाएगा। तो 9 एकम 9 में 18 9 एकम 9 में 12 के बेहतर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ऑरेंज कैंडल्स सोल्ड बाय शॉप बी। रेड और ऑरेंज बाय बी, रेड और ऑरेंज ये हो गया 1320। एंड टोटल नंबर ऑफ येलो बाय ए, येलो बाय ए 1200 हो गया, तो 120 का गैप हो गया। टोटल नंबर ऑफ वाइट कैंडल्स सोल्ड बाय शॉप बी, वाइट कैंडल्स सोल्ड बाय शॉप बी is what percentage more less than total number of white candles sold by shop A। तो 15 16 120 का गैप है ना ए से, 15 8 120 8%। Find the ratio of total number of yellow and orange candles sold by shop A, yellow and orange by A, yellow and orange। तो 18 तो 30 हो जाएगा। इसका रेशो चाहिए टोटल नंबर ऑफ येलो बाय बी 18, तो ये कितना हो जाएगा
छः पंजे 30, छः तेरे 58, 5 और 3 आ जाएगा। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लू कैंडल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप ए एंड बी, 25 बन के इतना परसेंट होगा अनसोल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कैंडल अनसोल्ड बाय शॉप ए एंड बी टुगेदर। 1 मिनट। जितनी मैन्युफैक्चर्ड करी थी उसमें से 25% और 40% ब्लू कैंडल, ब्लू कैंडल, तो ये जो वैल्यू है 35, 35 बराबर है 75%, 312 जीरो 1800 टोटल बनाई थी, 1800 में से 1400, 450, ये कितनी है बी वाली 1260 के बराबर है, 40% वाली हो गया 60%, 60% हो गया 3/5, 3 चौक 12, 3 जीरो जीरो, 2100, 2100 में से 1260, 40, 840, ये हो जाएगा 90 आना चाहिए, पीछे कहीं 90 है ये। ठीक, ओके, ये सब क्या है डीएस के क्वेश्चन है, इसको छोड़ता हूँ अभी। ओके, अब मैं कर देता हूँ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या, तो इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड करता हूँ इसको तो क्या आएगा 172, तो इंटू 0.5 -1 आ रहा है, सत्रह सौ इक्यावन इंटू 3 प्लस 3 आ रहा है, 17 3 प्लस 3, फिर उसको 500, 2 घंटे 2 4, 2 घंटे 10, 2 घंटे 16, बराबर 36, 0.5 3, 13 22 58 138, 13 9, 8 में से 2 में 6, 36, 9 में से 8 गया 1, 5 81, 3 में से गया तो 4 आ जाएगा, 13 23 24 25 27 44, 11 में से 3 गया तो 8, 50 28 38 48, ये कितना आ रहा है, 11 में से 3 गया तो 8, 10 में से 8 गया तो 2, 3 2 आ जाएगा, 228 में गलत लग रहा है क्योंकि ये सब तो स्क्वायर है, तो 500 गलत लगता है, 108 ये भी मैं गैप ले लेता हूँ, 12 में से 8 गया 4, 24 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 12 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, फिर 12 आ रहा है, 14 में से 6 गया 8, फिर 1 आ रहा है, और ये कितना है 26 और 10 36, और ये कितना है 6 8 86, तो 0.5 ये इंटू 1, ये 1.5 2.5 आना चाहिए, 2.5 नहीं है, 296 गलत है, 500 600 720, ये सब क्या है इंटू, ये भी कुछ मल्टीप्लाई तो लग रहा है मुझे 0.1, इसको मैं इसको छोड़ देता हूँ, 256 66 40 50 16 16, 10 में से 8 गया 2, 2 22 माइनस हो रहा है, ये कितना है 79 है ना, 21 31 31 नॉट 39, 39 के टावर से ये क्या है 9 4, ये क्या है 10 में से 6 के 4, 12 से 6 के 6, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो यही गलत है 258, ये मैंने कर ही लिया। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है देख लेता हूँ, वो एक टी आई एक्स इन्वेस्टेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए इन्वेस्टेड एक्स इन एस आई एट 8% पर एनम पे फॉर 8 ईयर एंड द इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट जो है वो 2 टाइम्स हो जाता है, तो एक्स से एक्स गायब हो जाएगा, 2 से 4 बार रेट आ जाएगी यहाँ, लेकिन उसने मुझसे एक्स पूछा है, पहले से तो एक्स तो निकलेगा ही नहीं,
बी इन्वेस्टेड इतना रुपया एक्स प्लस 1800 इन एस आई एट आर माइनस 10% पर 3 साल के लिए एंड देन इंटरेस्ट रिसीव 4050। तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ 3 से काटता हूँ इसको, 3 एकम 3, 3 3 और 3 15 जीरो आ जाएगा, फिर ये रह जाएगा। तो भी हम एक्स और आर रहना चाहिए, यहाँ पर है तो एक्स और आर रह जाएगा, वैल्यू आर रहेगा क्योंकि आर दिया हुआ नहीं, आर आर में दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो मुझे लग रहा है भाई और दोनों मिला के भी, हाँ दोनों मिला के निकल जाएगा, भाई आर की वैल्यू आ जाएगी तो मिला के निकल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, आर बोथ आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। टोटल अमाउंट अर्न बाय शॉप बी फ्रॉम सेलिंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय शॉप ए इज 25% मोर देन बी इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर इन शॉप ए इज इतना है। मैं ज़्यादा नहीं करता। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 10 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी को 30 दिया होगा और सी की एज मुझे पता लगानी है। एज ऑफ ए 2 ईयर एगो एज equal to the present age of B plus C. B and C is 3 year younger than B. अच्छा B के बराबर है और C is 3 year younger than B. तो B जो है वो C से 3 साल बड़ा है। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास में A माइनस बी आएगा, इससे तो कुछ सी का निकलेगा नहीं अकेले से। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज दिस और दिस देन प्रेजेंट एज ऑफ बी, इससे निकल जाएगा। हाँ स्टेटमेंट 2 से निकल जाएगा, खाली स्टेटमेंट 2 किधर है, alone sufficient. Time taken by pipe Q alone to fill the tank. P, Q, S together can fill one. तो P, Q और S मिल करके 1/3 6 मिनट में भरते हैं। अगर टोटल 18 मिनट में भरेगा तो Q कितनी देर में भरेगा, तो पहले से तो नहीं आएगा। पाइप P and Q together can fill half the tank in 12 मिनट, टोटल 24 में, and Q and R together can fill the tank in 28 जगह 8 मिनट में, 28 मिनट 57.5 मिनट। तो इससे क्या होगा, मैं इसको माइनस भी कर दूँ तो अभी पी और अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो पी माइनस आर आ जाएगा, आर माइनस पी आ जाएगा, उसको मैं वहाँ रखूँगा, आंसर नहीं निकलेगा ना, दोनों से नहीं निकल पाएगा इसमें, नॉट सफिशिएंट। करो सर भी इसको छोड़ देते हैं, 3 मिनट है, 3 मिनट में क्या कर सकता हूँ मैं। If the number of female employee in company N in 2019 and the number of male employee in company M in 2019 are equal। अच्छा M के अंदर फीमेल एम्प्लॉय और N के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी N और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी N। This of this respectively by total number of male employee in both the companies together। 2019 के अंदर कंपनी N के अंदर 48% ऑफ एक्स, ये वैल्यू है 676 और 52% ऑफ वाई, ये वैल्यू है 816। तो अपन 13 कुछ गड़बड़ है, 4 से काटने का 13 बार जाएगा, 1 मिनट। अच्छा ये एम है और ये एम है, सॉरी एम के अंदर आएगा 816, एन के अंदर आएगा 676, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, 13 वाई आ गया 1300 और ये हो जाएगा 24, 2 बार 24 24 3 72, 17 एक्स आ जाएगा 1700। तो पूछ रहे हैं मेल और कितने होंगे दोनों में, इसमें मेल हो जाएंगे 52%, इसमें मेल हो जाएंगे कितने 52, इसमें देंगे तो 48, 13 100 104 का 4 हासिल के 10, 352 62 ये क्या है 17 दूना 34 का 4 हासिल के 3, 17 पंजे 85 85 4 4 8 0 ये क्या 08 किया। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन थे। Area of the rectangle is half of the area of the circle and the length of rectangle 4 cm more than its breadth. If the circumference of the circle is 44, 2 pi r बराबर 44 by
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 14। फिर ये अगर रेक्टेंगल हाफ ऑफ द एरिया का सर्कल, तो ये हो जाएगा 7 और 7। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, ये x + x + 4, 2x बराबर ये होगा 77। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। सही, तो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल क्या गड़बड़ कर दी मैंने, एरिया ऑफ द सर्कल। चलो छोड़ो, ठीक है। इसमें 17 क्वेश्चन ही हुए, पॉइंट काफ़ी अच्छा था। अब मैं कर लेता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश वैसे तो मैं करना चाहता नहीं हूँ ये गाइडली का, बट चलो लगा लेते हैं, देखते हैं क्या रहता है। चलो एक सबसे पहले ये है, इसको मैं हटा देता हूँ और तुक्केबाजी नहीं करूँगा, सिंपल सिंपल चीज़ें करूँगा। पीरियोडिकली द ECI डज फेस द इशू ऑफ अ क्लीनिंग अप ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। अर्बन 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 भाई साहब, वर्ड ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं। क्लीन अप ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ड्यू टू इंक्रीज इन, कंसोलिडेट, ओवरशैडो, एनी डोर। भाई साहब वर्ड ऐसे हैं ये, but repeated cycles of elections have allowed for a in this process with allowed to register based on allowed for a bulk salient in this process with voters allowed to register based on proofs of their age। अच्छा, voters allowed, चलो ये कुछ मिला। Prime Minister asked the people to give him their blessing as the battle against corruption enters a decisive phase where even the will not be spared। Even the, अरे ये क्या है ये, even as he on governance issues LG dwelled liberality with 2 years left for the general election, the Prime Minister was in an के आगे मूड, एक्सपेंसिव मूड तो होता नहीं, इम्यूटेबल मूड, इम्पार्शियल मूड। आई थिंक इम्पार्शियल होना चाहिए ना, इम्यूटेबल मूड तो म्यूट, इम्यूटेबल मूड तो मुझे लग नहीं रहा, इम्पार्शियल मूड होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, इसको छोड़ता हूँ मैं। अच्छा ये देखता हूँ इसमें क्या है। Nepal has been in tumultuous ever since President Vidya Devi Bindra dissolved the House of Representatives. Nepal has been in tranquil Kazakhstan turmoil conflict. ये क्या है? Though the Supreme Court had restored the House in February this year, the defiant President it in May restored, condensed, reconciled, restored है ना, तो reconciled हो सकता है। और क्या है, द एक reconciled, conciliation, conciled नहीं होगा। Though the Supreme Court had restored the House in February this year, the defiant President it in May, again as recommendation by oil in November. President condensed, dissolved, adjourned, reconciled। चलो यार ये लगा लेता हूँ। Which of the following can replace illusion? तो despite the change of guard, political stability may remain elusive in Nepal in view of the intense tussle that has been going. Despite the change of guard, political stability may remain elusive in Nepal, may remain isolation convenient in Nepal in the
He faces the onerous task of containing the COVID crisis primarily by backing up vaccine coverage, primarily by ramp up आना चाहिए, ramping up लिख देता हूँ तो. Which of the following can shield? While Wu has made no secret of his pro-China lean, oil has also not shied away from drilling India with unjustified assertion. Not keep away, shield away, shy away, driven away from drilling India. Keep away, driven away होना चाहिए शायद. Has also not driven away. Has आ रहा ना तो मैंने driven लगा दिया. World है medal. Though New Delhi doesn't want to meddle in Kathmandu's internal affairs. Meddle होता है ना, meddle. Exclude, rampant, meddle हो सकता है. कॉलम क्या है ये? इसको क्या करना है? कॉलम contains part of sentence that can be joined into complete sentences using the connectors. अच्छा ऐसा सेट करना है ये को. For instance, an individual can carry a reverse cloth bag instead of a plastic bag. Any for pattern. The time is क्या? ए में क्या लगेगा? 3 लगेगा. Walk short distance instead of driving. Public transport ये तो नहीं है. और क्या है? A3 नहीं. If sustainable choices are not supported from the supply side, 1. Any change in our consumption pattern will only be temporary. Or as the world moves in fits and starts towards its shared commitment to achieve ambitious climate goals. Walk short distance driving. Climate, the time is ripe for India to lead the life movement and mainstream it into the climate narrative. To achieve ambitious goal, when the time is ripe for India to leave. सी है क्या कहीं पे? C23 यही लग रहा है मुझे तो. The primary driver is this. In this is however prices. Soybean is trading. ये भी नहीं होगा. रफली इतना परसेंट होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस. हाँ ये हो जाएगा. ए और 3 हो जाएगा. ए और 3 ये रहा. एक ही में दिया हुआ है तो मैं इसी को टिक कर देता हूँ. Biden and Xi have apparently agreed to explore the possibility of rolled back to the old regime where the government used the dominant of the sale of liquor. Possibility of the weaponization of the law to target the minority. A2 है क्या कहीं पे? A2 तो नहीं है, A1 है. The Yogi model that Bomai seeks to invoke large is an unwise and keen reaction in its policy. Rolled back to the old regime the government used to dominate the sale of liquor. ये नहीं पता चल रहा. Concealed का मतलब होता है, concealed का मतलब छुपाना होता है. यादव gave me a box and said that it should remain hidden. ये सही है, पहला सही है. क्या बताना है? Which have a word that is opposite in meaning in the given word. जब concealed का मतलब तो छुपाना और hidden का मतलब भी छुपाना है, इसको हटाओ. Expose सही है. Disguise भी छुपाना होता है. Reveal मतलब सही है, secret भी छुपाना होता है. तो 2 और 4 सही हो जाएंगे. 2 और 4 है क्या कहीं पे? है तो सही. Adamant क्या होता है? अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनश्योर, इनसिक्योर. अनश्योर इनसिक्योर एक जैसी चीज़ है. डिटरमाइंड मतलब निश्चित, ये तो अलग है. रिजिड मतलब क्या होता है? देयर रूल्स एंड रेगुलेशन आर क्वाइट रिजिड, फिक्स्ड. हाँ ये भी सही है, ये भी निश्चित है. तो राहुल्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग नेचर कॉज. 4-5 है क्या कहीं पे? 4-5 तो नहीं है. तो अनसिक्योर और इनसिक्योर, अनश्योर और इनसिक्योर, 2-3 लगा देता हूँ मैं. मेरे को इसका मतलब नहीं पता, बट मैं उन दोनों का वो देख के लगा रहा हूँ. इम्प्रेस का मतलब किसी को मतलब वो करना, इम्प्रेस करना. समटाइम्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन ऑन चिल्ड्रन इज नॉट गुड. इन्फ्लुएंस, इम्प्रेस.
इन्फ्लुएंस मुझे तो अपोजिट चाहिए, ये नहीं होगा। ओवरवेल्म्ड, तरुण वाज ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट, नहीं ये भी नहीं होगा। द मैनेजर वाज हाईली डिसअपॉइंटेड, ये सही है। जून वाज डिसहार्टनेड, ये भी सही है। आई वाज अस्टो, 3 और 4 सही है। 3 और 4। हास्टी है, स्लगिश, स्लो, स्विफ्ट, ब्रिस्क, क्विक। स्लो, स्विफ्ट, क्विक, ब्रिस्क। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ कार्स, क्विक मूवमेंट। 3 और 5 है क्या कहीं पे? ये रहा, स्विफ्ट और क्विक। तो इन दोनों को देख के मैंने लगा दिया। अब मैं कर लेता हूँ पैसेज। पैसेज से पहले एक बार देख लेता हूँ ये बन रहा है क्या, किधर गया ये। द ड्राइव वाज सून एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड अटेंडेंस। इंडिया हैज़ डिलीवर्ड इतना लाख डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू 97 कंट्रीज टिल दिसंबर 31 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स as part of his vaccine Maitri initiative that was started in this. The government of India supplied itna lakh doses as a grant, commercial dispatch and other permanent facilities. India is emerged as a savior by providing medicine globally according to India on January 16 marked the first anniversary of the nationwide COVID-19 vaccine drive which started समझ ही नहीं आ रहा। चलो इसको छोड़ देता हूँ, ये हो गया। और क्या क्या बचा है? पैसेज बनाता हूँ मैं, उसके अंदर कुछ वर्ड होगा, इसको देखते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड? विजन कैन बिकम वर्चुअस इफ दे आर accompanied by a determination create an equitable, यही लग रहा है वर्च्यू, यही लग रहा है मुझे। वर्च्यू इज वर्च्यू, वर्च्यू, वर्च्यू इज accompanied, accompanied, company, accompanied, equitable, determination, accompanied, virtue, accompanied, need, आई थिंक ये होना चाहिए accompanied, accompanied, companied। चलो फर्स्ट को ही लगा देता हूँ, देखेंगे क्या होता है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय द बी, किधर है बी? ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस आर प्रोजेक्ट वर्थ इतना करोड़ अंडर द प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज हैव पिक्ड अप पेस एंड डायरेक्शन आफ्टर इम्प्लीमेंट्स। कौन सा गया पैसेज? picked pace and direction after impediments and bottlenecks that growth land acquisition, bottlenecks that growth land acquisition, unclogged growth, unclogged, I think unclogged आना चाहिए growth। बी के अंदर क्या आएगा? Forest clearness, utility shifting and court cases were removed. Dreams and aspirations are of the common man in Jammu Kashmir which has encouraged us to work harder. Aspirations are back in the lexicity, return to the glossary, back in the lexicon. Are back in the lexicon, glossary.
आई थिंक 1 और 2 है क्या? 1 2 है ही नहीं, तो तीनों ही लगाना। What are the benefit of ending the 150-year-old दरबार मूव? किधर है 150? 150 150 या structural and institutional change like ending of 150 दरबार brought in another layer of transparency and improvement in governance. It also saved about 400 crore annual expenditure. Save about 400 crore annual पहला सही है. It adopts zero tolerance for corruption. That uses to be incurred in shifting logistics from Srinagar to Jammu. It has also prevent the loss of at least one working month every year. Save the loss of one to 1 or 3 हो जाएगा. और क्या है? Which of the following task has not been completed in order to build trust between the administration and the people? कौन सा टास्क जो है वो not been completed? Trust between administration and the people. किधर लिखा हुआ है administration? Yeah. We completed the building trust between administration. Were some task of some of the task. कौन से task हैं? Providing house to people in rural areas. Providing house to providing urban areas. ये urban areas नहीं, rural areas. Providing house to people in rural areas, developing road, putting in place primary health facilities and safe drinking water service. Urban areas, rural areas. और क्या है? What can you infer from the second paragraph? ये है क्या second paragraph? In 1819 only इतना project work completed in a year. This has increased to इतना in the 21-22 rupees 1 lakh crore is being spent to improve road connectivity and build tunnels. Social sector spending has increased by इतना percent and the economic sector इतना percent in the last 3 years. It shows the importance of the center and attacked. ये कैसा आ गया? अच्छा ये है क्या सेकंड पैराग्राफ? It also saved about इतना करोड़ from Jammu Kashmir and secured shipping. To also prevent the loss of change like ending the इतना दरबार move. It shows the importance of center as attached to the overall development of this. Jammu Kashmir can be seen the land of infrastructure. Public services have been made available online, receiving real-time feedback from citizens, providing house to people in rural areas, and people are some tasked to complete by building trust between structural and industrial changes. Jammu and Kashmir trying to scale up infrastructure can be seen as the land of misconceived ambition. Center has attached to the overall. तो 1 और 3 लग रहा है मुझे. Not include in the action of Jammu Kashmir in order to rearrange priorities. Yeah, Jammu and Kashmir since then is walking the PM's talk has travelled quite a distance to rearrange priorities of development, initiate deep reforms in governance, curb corruption and realize the dream of youth. In Amritkal, we are the new destination not just for tourists but for business as well. Many reforms are made in governing systems. Corruption has been reduced. सही है. Neutralized a well-fed terror. टेरर कहाँ गया यहाँ? टेरर तो है नहीं कहीं. 1 और 2 बी और सी हो जाएगा. 1 में क्या आएगा? What big change PM Modi made in Jammu Kashmir that changed the life of many people? 3 years ago, PM Modi decided to offload the past that was holding back the इतना करोड़ citizens in Jammu Kashmir from realizing their potential. He rolled out the process to be the new and vibrant union territory. PM Tong and has travelled quite a long distance. Slew to measure of improvement the delivery of public service and brilliant financial management. Jammu Kashmir as UT.
build a new and vibrant UT. The Modi government started a new journey of challenges and opportunities for the people of Jammu Kashmir. Taken a slew of measures for improving the delivery of public services. I think सारे ही किए उन्होंने. All are correct. तो ठीक है, 20 क्वेश्चन किए मैंने इसमें. अब देखते हैं इसमें कितने सही होते हैं. तो क्या रहा स्कोर, किधर गया, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक मिनट. तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब क्वांट बहुत अच्छी थी, क्वांट का लेवल काफ़ी सही था. इसमें इसी टाइप का लेवल एग्ज़ाम में आता है और इससे भी अभी IPSP होगा तो इससे भी आ पाया था. तो क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए आप बिल्कुल गाइडली को प्रेफर कर सकते हैं. और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश इसकी थोड़ी सी जो है वो एक लेवल ऊपर ही आती है. तो आप चाहें तो जिसकी इंग्लिश मेरी तरफ वीक है वो दूसरे जगहों पे ट्राई कर सकता है. तो ये स्कोर था, कट ऑफ तो क्लियर नहीं हो पाई है. देखते हैं क्या क्या रहा. इंग्लिश की वजह से बहुत दिक्कत हुई है, इंग्लिश में काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए. बाकी जो है रीजनिंग और क्वांट की बात करते हैं. तो रीजनिंग क्वांट में जो है वो काफ़ी सही परफॉर्मेंस है. हाउ मच नंबर टोटल कितने हुए मेरे, टोटल कितने हुए, 44 हुए आउट ऑफ 50. ठीक है, तो क्वांट रीजनिंग में टारगेट रखना पड़ेगा 55 का मिनिमम. एक तो ये खुलता हुआ नहीं है. खुल जा खुल जा. नहीं खुल रहा है. एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, फिर चालू करता हूँ. ठीक है, अब खुल रहा है ये. तो ये है अपना स्कोर 51.5. और इंग्लिश ने पूरा तबाह कर दिया करियर. यहाँ पर क्वांट ठीक ठाक हुआ है, रीजनिंग भी ठीक ठाक हुआ है, दोनों में अच्छी एक्यूरेसी है. और इसमें और अच्छा करेंगे तो अब आगे से जो है वो इंग्लिश का तो मैं इसमें से लगा नहीं रहा, क्योंकि फालतू में इतनी हार्ड इंग्लिश लगाने का कोई मतलब नहीं है. आधे तो वर्ड का मतलब ही नहीं समझ आ रहे थे, वर्ड मतलब छोड़ो, मेरे को तो वर्ड ही पढ़ना नहीं आ रहा था. तो इसलिए इंग्लिश अब मैं जब भी गाइडली का मॉक लगाऊंगा स्पेशली, तो इंग्लिश को तो स्किप ही करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की इंग्लिश इससे तो आसानी आती है और एग्ज़ाम की इंग्लिश बन जाती है. जो मॉक से बेसिक मेन जो चीज़ प्रैक्टिस करनी है वो क्वांट और रीजनिंग करनी है. तो उन दोनों में अच्छा स्कोर करना है. तो रीजनिंग के अंदर मेरे 27 स्कोर रहा, जो कि कम स्कोर है, मुझे कम लगता है. मैं कोशिश करूँगा कि आप 30 प्लस स्कोर करना चाहिए रीजनिंग के अंदर एटलीस्ट. और क्वांट के अंदर 20 प्लस एटलीस्ट अगर स्कोर है, यानी कि 50 प्लस जो है टारगेट रखूँगा आप 70 में से. बाकी इंग्लिश है, इंग्लिश को देखेंगे. बाकी आगे से मॉक्स में 50 प्लस का टारगेट रहेगा आउट ऑफ 70 मैथ रीजनिंग के अंदर. आप लोग भी यही टारगेट लेके चलें. इंग्लिश में कितने नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मॉक का जो इंग्लिश का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऐसा ही रहता है. ठीक है, और एक्यूरेसी पे खास ध्यान रखना है. SBI PO का पेपर है, आप कम अटैम्प्ट करें लेकिन सही अटैम्प्ट करें. ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, है ना. एक्यूरेसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. जो क्वेश्चन आपको पहली बार में आ रहे हैं वही करें. पज़ल्स की बात करें तो जिसकी पज़ल स्ट्रॉन्ग है वही जो है पहले पज़ल को उठाना. जैसे मैंने स्टार्टिंग में पज़ल करी, मैंने मिसलिनियस से शुरुआत नहीं करी थी, क्योंकि मेरा रीजनिंग मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, तो मैं पहले पज़ल स्टार्ट करता हूँ. और जिसका पज़ल अच्छा नहीं है वो बिल्कुल भी पज़ल से स्टार्ट मत करना, अदरवाइज़ आप स्टक हो जाएंगे और आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, आपके अटैम्प्ट कम रह जाएंगे. ठीक है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है कि आपकी स्ट्रेंथ पज़ल है या फिर जो है क्या बोलते हैं मिसलिनियस है. ठीक है, और
बाकी क्वांट का सिंपल था, क्वांट में जो जो चीज़ें आती हैं वो करें, है ना। मैंने डीआई वगैरह करी, कोई हार्ड डीआई आती है तो उसको स्किप कर दिया, उसका एक ही क्वेश्चन बन पाया था तो इसको मैंने छोड़ दिया था। बाकी इंग्लिश, इंग्लिश का तो क्या ही कहना है, तो इंग्लिश तो जैसी मेरी है वैसा ही हुआ, तो ठीक है। बाकी आप लोग भी बताना कि क्वांट रीजनिंग में आप लोगों का स्कोर कैसा आ रहा है। 50+ अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, मेंस की तैयारी में भी लग जाइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फिर इतना ही है। और भी किसी तरीके के मॉक्स वगैरह लगाने हैं तो आप बता देना मुझे, है ना, कमेंट कर देना नीचे। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वो लिंक डाल रखा है, ठीक है। तो थैंक यू।